हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे गूगल ऐप इंजन सर्विस के बारे में, इसके डिप्लॉयमेंट, इसमें कोड डिप्लॉयमेंट और इससे रिलेटेड CI/CD पाइपलाइन सेटअप के बारे में। तो हम यहाँ इसमें कुछ सर्विसेज का यूज कर लेंगे, लाइक ऐप इंजन, क्लाउड बिल्ड, स्टोरेज एंड क्लाउड सोर्स सिक्योरिटी। जो ऐप इंजन सर्विस है, एक सर्वरलेस ऐप सर्विस है। मीन्स हमें जस्ट अपने कोड के डेवलपमेंट में फोकस करना है, कोड की ऑटो स्केलिंग और लॉगिंग और इसमें सर्वर सेटअप, ये सारे पार्ट ऐप इंजन द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो इसके लिए इसके बारे में आगे कंटिन्यू जानने के लिए आइए चलते हैं, हम ऐप इंजन के बारे में चलते हैं। जैसे ही हम गूगल ऐप इंजन के डैशबोर्ड विजिट करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप के ऑप्शन से मिलेंगे, जिसमें हम जैसे डैशबोर्ड में हमें ये सारे ऑप्शन दिखाएगा कि कितनी हमारी सर्विसेज चल रही हैं, उससे रिलेटेड हमें कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। जैसे हम जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड हमें बिलिंग स्टेटस, लोड्स कितना आ रहा है, हमने कितनी URL लोड कर रखे हैं, कितनी एरर है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ डैशबोर्ड में दिखती है। फ्रेंड, यहाँ पर हमने बहुत सारी सर्विसेज यूज करी गए हैं। एक डिफॉल्ट है, API, उसके रिलेटेड वर्जन है। यहाँ पर वर्जन जैसे कोड बिल्ड सर्विस के जरिए अपना एक नया कोड इसमें डिप्लॉय करना है ऐप इंजन में, तो कोड जो ऐप इंजन है एक नया वर्जन इंस्टॉल डिप्लॉय करता है, और वो चीज़ जो भी नया हमारा कोड होगा वो सारा चीज़ हमें लाइव में दिखने देता है। जैसे हमने एक नया कोड डिप्लॉय करा था अपना, तो हमारा जो ऐप इंजन द्वारा हमें जो कोड का URL मिला गया इस टाइप से। अभी ये चीज़ नहीं चल रही क्योंकि ये हमने अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी है। हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। दोबारा विजिट करके देखते हैं तो हमारी एप्लीकेशन चल गई है। इसी प्रकार जितने भी हम वर्जन इसमें अपडेट करते जाएंगे तो हमें शायद नए वर्जन के हिसाब से हमारा कोड ऑटोमेटिक आएगा। इसमें इससे रिलेटेड हमने कोई भी चीज़ें हैं, हमने कोड करंट लोड है या कोई भी चीज़ें, हम सारे ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। और अब हम सेकेंड इसके ऑप्शन चलते हैं सर्विस। सर्विसेज एक मेथड से वी कैन, हम कह सकते हैं कि इसमें एक प्रोजेक्ट है ना, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इसके कोड प्रोजेक्ट चला सकते हैं ऐप इंजन के अंदर, या फिर हम कहते हैं नोड के एप्लीकेशन के चार प्रकार के API सॉकेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट वी कैन रन इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। सो बाय यूजिंग सर्विसेज वी कैन डू दैट। सपोज दैट हम देखते हैं, हमने जो अपना जो दो सर्विसेज, डिफॉल्ट सर्विस हमने फर्स्ट स्टैंड चला रखा है, हमने एक और सर्विस बनाई API सर्विस, उस सर्विस में हमने कुछ और डिफरेंट कोड डिप्लॉय कर दिया। तो इस प्रकार से अपने कोड को सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये चीज़ ये बेनिफिट हमें सर्विसेज के साथ, इसके हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हमने कितने वर्जन कर रखे हैं, कितना हमने क्या, यहाँ से हम डिबगिंग और सोर्स कोड में जाते हैं, हम एक बार डिबग करके देखते हैं अपने एप्लीकेशन के कोड को। डिबग जो हमारा जो डिबगर है, डिबगर का यूज जो ये बहुत ब्यूटीफुल के यूज केस है। अगर हम अपने कोड हमने जो रन कर रखा है, हमें हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही है, हम डिबगर के जरिए हम सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। इसमें हमें लॉगिंग का ऑप्शन मिलता है। लॉगिंग ऑप्शन के जरिए हमने कितनी अपनी एप्लीकेशन चलाई है या हमारा क्या क्या चीज़ लॉग रही है, वो सारी चीज़ आ सकती है। अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो हमें लेटेस्ट कोड दिख सकते हैं। ये चीज़ जैसे हम इसमें हमारा कोड चल चुका है, हमने इतने जो स्लेस कर चुके हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसके साथ हमें हमारा सोर्स कोड भी दिखता है कि हमने इस जो लेटेस्ट वर्जन में हमारा क्या सोर्स कोड पड़ा हुआ है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है, जो हम डिबगर के जरिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम वापस आते हैं अपने गूगल ऐप इंजन में। जो हमने यहाँ पर अभी तो हमने जाना कि जो सर्विसेज का क्या यूज है, हम ऐसे डिबग और सोर्स कोड जा सकते हैं। इसके साथ हम जितने भी बार हम ऑटोमेटिक अपना कोड डिप्लॉय करते हैं, वो सारे वर्जन हमारा जो कोड होता है न्यू वर्जन में डिप्लॉय होता है। जैसे हमने डिप्लॉयमेंट सर्विस को हमने बार बार अपने कोड से डिप्लॉय कर रखे हैं चेंजेस, तो इसके लेटेस्ट वर्जन 12 है और दूसरी सर्विस का सिर्फ 1 है। अब हम थोड़ी डिटेल में जानते हैं। इसका जो ऐप इंजन का थर्ड ऑप्शन है वर्जन। वर्जन का ये केस है, जैसे मैंने बताया कि जैसे हम अपना कोई नया कोड डिप्लॉय करते हैं तो हमारा सारी चीज़ें उसमें तो हमारा सारा जो कोड होता है नए वर्जन पे डिप्लॉय होता है। जैसे कि हम देखते हैं अभी हमारा यहाँ पर लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है, अभी हमारा 1.7। अगर जो क्लिक करेंगे हमें बॉटम में इसका URL दिख रहा है। अगर हम उसके प्रीवियस URL पे दिखाएंगे तो हमारा जो ओल्ड URL होगा वर्जन डॉट मिथिकल रो, इस टाइप से हमारा डिफाइन होगा। तो अभी हमारा सारा जो ट्रैफिक है डिफॉल्ट सर्विस का, वो
वो लेटेस्ट वर्जन पे डिप्लॉयड। हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा जीसीपी सर्विस रनिंग एपीआई। अगर हम इसके प्रीवियस वर्जन पे जाते हैं तो हमें कुछ और कोड हो सकता है जो दिखे, लाइक जीसीपी सर्विस रनिंग 1 2 3। तो ये हमारे जो डिफरेंट वर्जन है हमने सारे डिप्लॉय करेंगे। एक और ब्यूटीफुल हमें यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलता है। एक और बेनिफिट ये है कि अगर हम अपने कोड को प्रीवियस वर्जन पे हम अगर माइग्रेट करना चाहते हैं, हमने गलती से कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसके जरिए माइग्रेट करके अपना जो ओल्ड वर्जन है उसको हम डिफॉल्ट वर्जन में शिफ्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड का बेनिफिट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस का सर्विंग है, ट्रैफिक कितना है इस वर्जन पे, ये कितना है बार बार सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा आता है इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब ये है कि हमारी जो अभी नोड एप्लीकेशन है, जैसे सर्वर से आर्किटेक्चर पे काम करता है इंजन, तो हमें इसके इंस्टांस या उससे रिलेटेड चीज़ों की कोई वरी होने की जरूरत नहीं रहती। अभी हम देख रहे हैं डिफॉल्ट सर्विस में लेटेस्ट वर्जन में एक इंस्टांस चला हुआ है। अगर हमारे इस इंस्टांस ने कितनी रिक्वेस्ट ली है, कितनी लेटेंसी चल रही है, कितना एरर चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टांस में मिल जाती है। अगर हमारा जैसे हमारा वर्कलोड इंक्रीज होता है तो हमारे इंस्टांस इसमें ऐप इंजन के द्वारा ऑटोमेटिक स्केल कर दी जाएंगे और ऑटोमेटिक डाउन कर दी जाएंगे बेस्ड ऑन आवर यूजर बेस। सो फ्रेंड ये है हमारा इंस्टांस है बेनिफिट। इसके साथ हमें टास्क भी क्रोन जॉब्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ फायरवॉल रूल अलाउ कर सकते हैं कि अगर हमें कोई जो इंटरनल पोर्ट है उसको बाहर एक्सेस करना है, ये चीज़ों बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ हमें इसमें पोर्ट्स मिलते हैं। पोर्ट्स में हमें कि इसमें हमने कितनी रिक्वेस्ट आ रखी है, हमें रिक्वेस्ट मिली है, कितना हमारा आउटबाउंड बैंडविड्थ है, सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो सर्विस हो रही है कितना चीज़ यूज हो रहा है इसमें यूटिलाइज। एंड इसके साथ आप मेम कैच का यूज कर सकते हैं जो इसमें ऐप इंजन के साथ हमें मिलती है, जिसके जरिए हम आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड लास्ट में ऑप्शन आते हैं सेटिंग। सेटिंग में अगर हम अपनी एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं तो इसको हम डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम डिसेबल कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, यानी कि हम उसको हम यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं, सर्वर को ऑफ दे सकते हैं। हम अपना यहाँ से एक जो क्लाउड स्टोरेज बकेट सेट कर सकते हैं कि हमारा जो भी आर्टिफैक्ट जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं सेव होगा, तो वो एक हम बकेट में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो हमने जाने इसकी सेटिंग। यहाँ से हम कस्टम डोमेन साइड पे बहुत सारे ऑप्शन हम ऐप इंजन में कर सकते हैं कि हमें अपने सिर्फ कोड पे फोकस करना है, बाकी सर्वर डिप्लॉयमेंट और इसके लिए वो सारा काम गूगल क्लाउड ऑटोमेटिक मैनेज किया। तो इसका एक बहुत बेनिफिट पार्ट है। हम दूसरे पार्ट में चलते हैं क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी। क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी एक गिट रिपोजिटरी है जिसका यूज हम जैसे बिटबकेट या गिटहब यूज करते हैं, सिमिलर लाइक सब ऑफ रिपोजिटरी जो गूगल मैनेज करता है, गूगल क्लाउड रिपोजिटरी। इसको बनाने के लिए या तो हम एक नई रिपोजिटरी बना सकते हैं या फिर हम मिरर ऑप्शन का यूज करते हैं। मिरर रिपोजिटरी मीन्स हमने अपना कोड डिप्लॉय करा है जीसीपी से बिटबकेट के अंदर। अगर हम इस कोड को अगर हम कहीं और चाहते हैं तो उसके लिए हमें या तो हमें क्लाउड सर्विस दोबारा डिप्लॉय करना है, हम वो नहीं चाहते तो हम सारे कोड को सिर्फ इसकी रेप्लिका हमारी एक नई रिपोजिटरी में या एक्सटर्नल रिपोजिटरी इसमें कनेक्ट हो जाए। यानी इसका भी जो होगा कि जैसे ही हम अपना जो काम चल रहे हैं सारा काम ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे हम कोड पुश करेंगे या कोई भी चेंजेस हम करेंगे वो सारा काम हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस रिपोजिटरी में आ जाएगा एज ए मिरर रिपोजिटरी। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको अपना सेटअप किया हुआ है। तो फ्रेंड ये तो थी क्लाउड सोर्स रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद हम तीसरी चीज आते हैं क्लाउड बिल्ड। क्लाउड बिल्ड एक ऐसी सर्विसेज है जिसको हम CI/CD के लिए यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम ऐप इंजन में अपने कोड को ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एक GCP नोड एप्लीकेशन सेटअप कर रखी है। जैसे हम अपने कोई भी कोड चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक में डिप्लॉय हो जाता है। इसके अंदर भी ऑप्शन हैं, जैसे हमें ट्रिगर आता है। तो फ्रेंड ट्रिगर एक इवेंट या एक ऑप्शन एक सर्विस है जिसके जरिए हम सेटअप कर सकते हैं अपने सोर्स और डेस्टिनेशन की कॉन्फ़िगरेशन को। यानी कि क्या है, जैसे ही कोई पर्टिकुलर इवेंट हिट होगा तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो ट्रिगर एक तरीके से एक सर्विस में मान सकते हैं। हमने एक ट्रिगर ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर लिया है। आप चाहें तो इसको क्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ट्रिगर करके एक नया ट्रिगर सेट कर सकते हैं, या फिर मैं एक एग्जिस्टिंग ट्रिगर के ऑप्शन दिखा देता हूँ
के लिए हम यहाँ से जो ट्रिगर है हमने उसको एडिट करके उसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हमने इसका नाम दे रखा है, हमने रीजन डिफाइन कर रहा है, हमने इसमें एक कुछ सर्टेन इवेंट्स डिफाइन कर रखे हैं कि हमारा जो एक ट्रिगर होगा, ये ट्रिगर कब काम करेगा। ट्रिगर तब काम करेगा जब हमारे इस पर्टिकुलर ब्रांच में कोड पुश होगा। ये हमने यहाँ पर हम सोर्स ब्रांचेस से डिफाइन करते हैं कि हमारा कोड क्लाउड में कहाँ से आएगा। इसके लिए हमने जो प्रीवियस स्टेप में क्लाउड स्टूडियो रिपोजिटरी में हमने रिपोजिटरी सेटअप की थी, वो यहाँ से हमने हमारे ऑटोमेटिक आ रही है। नहीं तो हम एक अपना नया कनेक्शन भी सेटअप कर सकते हैं, लाइक गिटहब से लेके हम उसको कंटिन्यू सेटअप करके अपनी रिपोजिटरी को जैसे यहाँ बाइंड कर सकते हैं। तो उसका हमें यहाँ पर जितने भी हमारी रिपोजिटरी में ब्रांचों की सारी लिस्ट आई और जो चीज़ हम सारा यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पोस्ट पे होना चाहिए या न्यू टैग आना चाहिए, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। इसके साथ हमें एक और ऑप्शन आता है कि हमें जो हमारा क्लाउड बिल्डअप वो हमारे कोड को कैसे डिप्लॉय करेगा, कैसे उसके लिए उसको पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो वो सारे डिफाइन कर सकते हैं क्लाउड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो कि हमने डिफाइन करी है अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर क्लाउड बिल्ड YAML में। तो फ्रेंड ये चीज़ यहाँ से हम सेटअप करते हैं। यहाँ पर सर्विस अकाउंट सेटअप यूज कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट हम इस ट्रिगर के लिए यूज करना चाहते हैं। ये सारी इसका बेनिफिशियल ये हो सकता है कि जैसे ही हमारा कोड हमारे इस रिपोजिटरी में यानी बिटबकेट में हमारे बिटबकेट के किसी में भी जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस चेंजेस को डिटेक्ट करेगा और ट्रिगर को कॉल कर देगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट भी हिट कर सकते हैं इस ट्रिगर को। फ्रेंड ये सब चीज़ थी कि हमने कैसे सेटअप करना। इसके बाद में एक डेमो दिखाना चाहूँगा। इसमें हमने सेटअप कर दिया, जैसे ही हमारा कोई भी हम कोड यहाँ पर से अपने मास्टर ब्रांच में कोड पुश करते हैं तो उसके बाद हमने ट्रिगर हमारा क्या ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि हमारे कोई कोड मास्टर में पुश हुआ है, तो उसको डिटेक्ट करके न्यू बिल्ड बनाता है। बिल्ड में सोर्स कमिट सारी ऑप्शन है लिखे हुए चीज़ में। इसमें हम जैसे ही बिल्ड में क्लिक करते हैं तो हमने जितने भी ऑप्शन अपने क्लाउड बिल्ड में हमने क्लाउड बिल्ड YAML फाइल में हमने सेट करेंगे सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। लाइक इसमें सबसे पहले हमने पैकेज इंस्टॉल करवाया है, फिर हमने टाइप्स के प्रोजेक्ट यूज किया है, तो उसमें हमने npm बिल्ड बनाई है। इसके सारी चीज़ लॉग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे में क्या क्या चीज़ें ऑप्शन क्लाउड बिल्ड ने अप्लाई किए हुए। जैसे हमारा ये सारी प्रोसेस कंप्लीटेड हो जाएगी तो यहाँ पर से हमें अगर हम लास्ट में देखते हैं तो हमें ये ऑप्शन दिखाएगा कि हमारा कोड सारा डिप्लॉय हो चुका है, लाइक फिनिश स्टेप 2। और ये हमारा जो सारा कोड होगा वो सारा कोड हमारे ऐप इंजन में एक नया वर्जन बन के डिप्लॉय हो जाएगा। सो फ्रेंड ये तो हमारा सेटअप था कि हमारा ऐप इंजन, क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी और क्लाउड बिल्ड का यूज कैसे करते हैं। इसके साथ एक और सर्विस आती है इसमें क्लाउड स्टोरेज। जब भी हम अपना कोई नया कोड डिप्लॉय करते हैं तो उसका आर्टिफैक्ट कहीं ना कहीं किसी लोकेशन में सेव होता है, तो वो हम बिटबकेट उसको हम क्लाउड स्टोरेज में चेक कर सकते हैं करके। इसको हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो फ्रेंड अभी तक हमने देखा कि अभी तक हमने इसके बहुत सारी चीज़ें के बारे में समझा, ऐप इंजन, बिल्ड, सोर्स रिपोजिटरी, स्टोरेज और बिटबकेट्स। सो फ्रेंड अभी तक हमने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझा कि किस पार्ट का क्या यूज है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अपने नोट एप्लीकेशन को क्लाउड इंजन में कैसे हम ऐप इंजन में डिप्लॉय कर सकते हैं CI/CD के जरिए। सो फ्रेंड आगे जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद। थैंक यू।